हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू एंड पॉजिटिव। अच्छा हाँ, आप लोग अपनी हाल समाचार सुनाते नहीं हैं कि पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। अच्छा कमेंट करिएगा, जहाँ से भी दिक्कत हो जरूर बताइएगा हमें। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों की सारी समस्याओं को हल करें। अच्छा, सारी समस्या का मतलब पढ़ने वाली समस्याएं का, घरेलू समस्या तो है। चलिए बजिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का अध्याय नंबर है 8, जिनका नाम है निर्माण उद्योग। इसके दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले हम लोग इसके जितने लघुत्तरीय क्वेश्चन थे, अति लघुत्तरीय, कारण बताएं और इसके चैप्टर के बारे में विस्तार से चर्चा हो चुकी है। आप लोग समझे भी होंगे, पढ़े भी होंगे ध्यान से कि भाई निर्माण उद्योग किसे कहते हैं। तो कच्चा माल दिए और तैयार उपयोगी वस्तु। हाँ, एक बात और, उद्योग लगाने से फायदे क्या थे? तो देश की आर्थिक स्थिति में मदद मिलती है और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। चलिए, तो ये सब आप समझ गए थे। और भारत में जो बड़ी बड़ी उद्योग हैं, जैसे कृषि आधारित उद्योग में था कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, जूट मिल। खनिज आधारित उद्योग में था सीमेंट उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, नहीं, इस तरह के बहुत सारे, तांबा का। तो ये सारे उद्योगों का हमने वर्णन किया था। अब पढ़ना हमें क्या है? दीर्घोत्तरीय। तो चलते हैं दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं। अब देखो बुआ, ध्यान दो, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास के सकारण विवरण दें। देखिए, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो उस समय हमारे देश में छोटी छोटी उद्योगें थी। इसके बाद पहली उद्योग लगाई गई 1907 में, जमशेदजी टाटा ने आधुनिक यंत्र से आधुनिक मशीन लगाई थी। देश के आजादी के बाद तो हम लोग लोहा इस्पात उद्योग में बहुत जोर दे दिए और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही हम लोग 3 उद्योग लगा लिए फटाफट। इसके अलावे और धीरे धीरे जो है, अब तक हम लोग पूरे देश में कुल 11 नहीं, 11 नहीं है, 10 है। 10 लोहा इस्पात उद्योग लगा दिए हैं। कितने लगा दिए? 10, जो बड़े बड़े लोहा इस्पात उद्योग। तो आखिर क्या कारण है कि हम लोग इतने इस्पात उद्योग लगा दिए? इसका मेन कारण है कच्चा माल की प्राप्ति। जो लोहा इस्पात उद्योग है ना, उसकी स्थापना के लिए जो जो भी कारण चाहिए सब हमारे देश में उपलब्ध था। नंबर 1, लोहा इस्पात उद्योग के लिए हम चाहिए लोहा। तो लोहा हमारे भारत में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। लोहा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम लोग विश्व में चौथे नंबर पर हैं। क्या विश्व में कितने नंबर पर हम लोग हैं? हमारे यहाँ इसका विशाल भंडार है। तो लोहा इस्पात उद्योग लगाने में क्या दिक्कत? जब हमारे पास खुद ही अपना भंडार है तो लोहा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी। एक नंबर बात। कोयला की बात अगर करेंगे तो कोयला उत्पादन में भी हम लोग अच्छे हैं, आत्मनिर्भर हैं। हमारे यहाँ कोयला भी पर्याप्त भंडार है ना। तो दूगो हो गया हमारा सुविधा। तीसरा चाहिए हमें मैग्नीज। तब मैग्नीज में हम लोग दूसरे नंबर पर है दुनिया में, नहीं नहीं सॉरी, 5वें नंबर पर। 5वें नंबर पर है। तो मिला जुला करके हम लोग उसमें भी आत्मनिर्भर हैं। हम लोग तो उत्पादन करके दूसरे यहाँ तो बेचते हैं भाई। तो जो उसका प्रमुख कच्चा माल चाहिए, इसके अलावे चाहिए उसको चूना पत्थर। तो चूना पत्थर भी हमारे यहाँ पर्याप्त है। क्या इसका विशाल भंडार हमारे बिहार और झारखंड में है। कहने का अर्थ है कि उद्योग क्यों लगाए हम लोग, क्यों विकसित किए? क्योंकि उसका प्रमुख कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में हमारे देश में है। चलिए, ये सब तो हो गया। अब इसको क्या चाहिए? तो इसको चाहिए नदी, पानी। तो भाई भारत में नदी की कमी है? इतनी नदियां हैं, हिमालय से निकलने वाली या दक्षिणी पठार से निकलने वाली, सालों भर पानी वाली नदी सब है, नहीं तो उसको पानी की कभी कमी नहीं होगी। ये भी सुविधा हो गई। अब जब तैयार कर लिए हैं तब बिकना भी ना चाहिए। तो अपना देश में आदमी कम है क्या भाई? बाजार तो हमारे लोग खुद दे हैं ऊपर। उद्योग लगाएंगे, निकलेगा सब खाइए जाएंगे, मैंने यूज कर लेंगे। क्या नहीं बिकता? लोहा कितना बिकता रहता है क्या? तो कहने का अर्थ है लोहा इस्पात उद्योग का बाजार भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। साथ साथ हम लोग कुछ देश के साथ व्यापार भी करते हैं उसको,
दूसरे देश के हाथ बेचते भी हैं। अच्छा, तो ले जाने के लिए रास्ता ना चाहिए, हवाई जहाज से जाएगी कि नहीं जाएगी। अब रही बंदरगाह, तो भारत को अगर देखोगे तो तीन ओर से तो समुद्र से घिरल है, खूब बंदरगाह है। यहाँ कलकत्ता में बंदरगाह है, इधर में विशाखापट्टनम में बंदरगाह है, मुंबई में बंदरगाह है, गोवा में, मरमागांव में, हमारी जगह तो बंदरगाह है, बंदरगाह है। तो कहीं से लेके चल जाओ ना जी। तो सब सुविधा हुआ कि नहीं हुआ उसको? क्या क्या सुविधा मिल गया उसको? लोहा मिल गया, कोयला मिल गया, मैग्नीज मिल गया, चूना पत्थर, पानी मिल गया। अब समनमा तैयार है, तो कच्चा माल उसको हो गया। अब बाजार चाहिए, तब भारत एक बहुत बड़ा बाजार, इसके अलावा दूसरे देश। यातायात की सुविधा, यातायात की सुविधा बंदरगाह है तो वो भी हो गया। अच्छा, एक चीज और, अब बनने के लिए बुआ रे विद्युत चाहिए ना, तब विद्युत कहां से लाएंगे? दो चीज, बहुत सारी नदियां हैं जहां पर बिजली तैयार होती है। कोयला तो हमारे यहाँ ढेर पड़ल है, तो कोयला से हम लोग ताप विद्युत तैयार कर लेते हैं। या तो ताप विद्युत दे देते हैं, नहीं तो जल विद्युत दे देते हैं, हमारा काम बन जाता है। कोई डाउट? तो हम लोग क्यों लगाए लोहा इस्पात उद्योग? क्योंकि उसका कच्चा माल उपलब्ध है, बाजार उपलब्ध है, यातायात की सुविधाएं हैं, विद्युत है, सब कुछ हमारे यहाँ उपलब्ध है। एनी डाउट्स? समझने में कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। सुनिएगा सुनिएगा, भारत में सूती, कपड़े या चीनी उद्योग का विकास किन क्षेत्रों में और किन कारणों से हुआ है, विस्तार से वर्णन। अब देखिए, पहले तो सूती वस्त्र के बारे में लिखना है, अब फिर लिखना है चीनी उद्योग के बारे में, दोनों के बारे में बारी बारी से लिखना है। तो पहले ले लेते हैं हम लोग सूती वस्त्र के बारे में। अच्छा, सूती वस्त्र का विकास कहाँ हुआ है? मूल रूप से दो जगह हुआ है, एगो मुंबई में और गुजरात में। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, लेकिन वो सब तो कम है ना, दिल्ली वाला छोटी छोटी, बड़ी बड़ी मिलें तो वही है। अच्छा, तो अब समझ गए कि सूती वस्त्र का उद्योग कहाँ खुला? महाराष्ट्र में। क्यों लगाया गया वहां? कच्चा माल था भाई। सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख कच्चा माल क्या था? कपास। महाराष्ट्र और गुजरात कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, इसीलिए वहां लगाई गई ना। उद्योग खोलने से खाली कच्चे माल से काम नहीं ना चलेगा बुआ जी, और क्या चाहिए? तो जलवायु, सबसे मेन चीज जलवायु, कि वहां का तापमान 20 से 25 डिग्री सालों भर रहता है, एक जैसा तापमान। तो धागा निर्माण में कोई समस्याएं नहीं। चलिए, दो हो गई। तीसरा, हम लोग पढ़े थे कि विदेश व्यापार होना इसका जरूरी है, क्योंकि हम लोग ज्यादा उत्पादन करके कहाँ भेजते हैं? अमेरिका को देने, यूनाइटेड किंगडम को देते हैं, सब देश को देते हैं। 12.58% वहां से आता है और विदेशी मुद्रा। इतना रुपया आना का मतलब समझ रहे हैं ना, कि बहुत सामान हम भेजते हैं कपड़ा बना बना के। तो विदेश व्यापार के लिए क्या चाहिए हमको? बंदरगाह। तो गुजरात भी समुद्र के किनारे खंभात की खाड़ी से एक्सपोर्ट कर देती है। महाराष्ट्र मुंबई से, गोवा से, मरमगांव सब नजदीके में है, तो कहीं से वो भेज देती है अपना, खास करके मुंबई से ज्यादा जाती है। तो आपने क्या देखा कि उसको बाजार चाहिए तो बाजार भी उसको उपलब्ध है, यातायात की सुविधाएं भी है, जलवायु भी है, कच्चा माल भी है नहीं, और मजदूर तो उसको मिल ही जाता है। भारत में तो इतना आदमी है कि कम में खटने के लिए तैयार है। कोई 15,000 मांगेगा तो कोई 12,000 में कहता हम रहेंगे, रहने दीजिए ना ना जी। यानी कहने का अर्थ है कि हमारे देश में, हमारे देशों में जो ये सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगाया गया? महाराष्ट्र और गुजरात में। इसके क्या क्या कारण थे समझ गए? किसी को डाउट? चलिए, अब चलते हैं चीनी मिल की बात। तो लिखेंगे औपनिवेशिक काल में चीनी मिल सबसे ज्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश में लगाई गई, क्योंकि उस समय यहाँ पर गन्ना का ज्यादा उत्पादन होती थी, तो ज्यादा यहाँ पर चीनी मिल स्थापित की गई। लेकिन अब बारिश अनियंत्रित हो जाने के कारण और तापमान ज्यादा हो जाने के कारण अब गन्ना का उत्पादन उत्तर भारत में कम हो गया है, यानी बिहार और उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन कम हो गया है। तो यहाँ पर चीनी मिल अब जो भी थी वह या तो बंद हो चुकी है या उत्पादन कम करती है। इसका स्थान ले लिया है दक्षिण भारत, जो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। इन राज्यों में गन्ना का उत्पादन ज्यादा होती है और इन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा कच्चा माल उपलब्ध है, इसके कारण। दूसरा, आधुनिक मशीनें लगाई गई है, क्योंकि उत्तर भारत में जो मिलें थी ना वो पुरानी मिलें थी, और दक्षिण भारत में नयका नयका लगाया गया।
कोई मिल खरीदेगा तो नया वाला जो खरीदेगा तो नया आधुनिक वाला ना खरीदेगा जी, क्या? तो आधुनिक मिलें लगाई गई है, तो जिसके कारण इसकी उत्पादन क्षमता भी ज्यादा है। नहीं, ये सब कुछ कारण है जो वहां लगाई गई है। कोई उद्योग कहाँ क्यों लगाया गया, समझ गया? क्लियर हो गया? कपड़ा वाला कहाँ? महाराष्ट्र और गुजरात। और चीनी मिल कहाँ? तब पहले बिहार और उत्तर प्रदेश, बाद में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। किसी को दिक्कत? चलिए अब आगे चलते हैं। अय 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 तू कहाँ? ए भाई सुनो, उद्योग की स्थापना के प्रमुख कारक का वर्णन करें। भारत में औद्योगिक विकास की समस्याओं का उल्लेख करें। देखिए, उद्योग की स्थापना को कौन कौन चीज प्रभावित करता है। मान लीजिए हमारे कोई व्यक्ति उद्योग लगाना चाहते हैं, सोच रहे हैं, तो उद्योग लगाने के लिए क्या क्या चाहिए? अरे भाई, सबसे पहले पूंजी चाहिए। पूंजी चाहिए तबे तो दिमाग का ताला खुलेगा। चलिए, तक मतलब उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले सबसे पहला कारक है, हो गया। दूसरा हमारा है कच्चा माल। नजदीक में कच्चा माल होनी, ताकि ढुलाई खर्च कम लगेगी तो उत्पादन होगी सस्ती। अब तीसरा है उसे बाजार। जिस उद्योग को आप लगा रहे हैं उसके सामान बिकने के लिए बाजार भी चाहिए, ठीक है। तीसरा है यातायात की सुविधा। पांचवा है विद्युत, कुशल कारीगर, सरकार का संरक्षण। ये सब उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कुछ जलवायु भी है, ठीक है। तो ये सब हमारे उद्योग की स्थापना को प्रभावित। इसमें कोई डाउट? सबके बारे में दो दो लाइन लिख देंगे। जैसे पहले पूंजी लिखेंगे, पूंजी रहने से ही कोई उद्योग स्थापित की जा सकती, पूंजी नहीं रहेगी कोई उद्योग स्थापित नहीं हो सकता। दूसरा, नजदीक में कच्चा, तो उद्योग की स्थापना के लिए कच्चा माल नजदीक में रहेगा, ढुलाई खर्च कम होगी तो सस्ती पड़ेगी। नंबर तीसरा, उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले में विद्युत। किसी उद्योग को चलाने के लिए मूल रूप से विद्युत होनी चाहिए, क्योंकि अगर जनरेटर या कोयला से हम लोग अगर चलाएंगे तो महंगी हो जाती है। अब विद्युत से कोई उपकरण चलाएंगे तो क्या हो जाएगी? सस्ती हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अभी हमारे घर में काम चल रहा है, नहीं चल रहा, मशीनें चल रही है, विद्युत अगर नहीं होती तो जनरेटर चलाते, तो सोचिए एक दिन का बिजली बिल कितना हमको लगता है। एक दिन का कितना लगेगा? 50 रुपया, 40 रुपया, ज्यादा उपकरण चलेगी। लेकिन अगर जनरेटर उसको चला देंगे तो कितना लगेगा? वो 1.5 लीटर तेल खाएगा, 8 घंटा काम करेगा, 8 दूणे 12, 100 रुपये लीटर दिया तो 1200 रुपया खत्म। 50 की जगह पर कितना लगेगा? कहने का मतलब है कि दे दा दूगो है, 1000 दियो। समझ में आई बातें? तो हम लोग पढ़ रहे थे कि उद्योग को स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। अब आगे बढ़िए। अब कहता है औद्योगिक विकास की समस्याओं का उल्लेख। अब देखिए इसकी क्या क्या समस्याएं हैं, उद्योग को स्थापना करने की प्रति हमारी क्या क्या समस्याएं हैं। कुछ बच्चे ना पढ़ने की बजाय बाहर की बातों में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। पर्ची लगाने में तनको हम देरी नहीं करेंगे, रखा हुआ है डंडा सुबह वाला, एगो है रखा हुआ। चलिए तो ध्यान देंगे। और हाँ, एगो और चीज भूलिए गए, फट्टी एगो बहुत अच्छा रखा हुआ करची, पनिया ना पन्नी नीचे में बेचते हैं, वही के तौर में रखा है, देखे हम आज। चलिए आई किताब की ओर। तो हम लोग पढ़ रहे थे उद्योग की स्थापना को समस्याएं क्या है। देखिए समस्या क्या, तो सबसे बड़ी चीज है हमारे यहाँ विद्युत। हमारे यहाँ जो विद्युत होती है ना, ताप विद्युत है, और ताप विद्युत है बड़ी महंगी। अगर जल विद्युत रहेगा तो क्या हो जाएगी? सस्ती। एक समस्या ये है। दूसरी समस्या हमारे यहाँ इसके लिए क्या है, कच्चा माल का प्राप्ति, कि सब जगह कच्चा माल उपलब्ध नहीं होने के कारण थोड़ा सा हम उद्योग के लिए कच्चा माल दूर से लाते हैं, ढुलाई खर्च ज्यादा हो जाती, ये भी समस्या है। कुशल कारीगर, हमारे पास कुछ कारीगर कुशल नहीं होते, कुछ तो होते हैं लेकिन कुछ का, ये सब समस्या हो जाती है उद्योग के लिए। उद्योग की स्थापना में कौन कौन समस्या? कारीगर अच्छा नहीं होगा, विद्युत महंगी होगी, कच्चा माल नजदीक में नहीं होना, तो ये सब उसकी क्या है? समस्याएं हैं। कम पूंजी, ठीक है। चलिए, या आधुनिक मशीन नहीं होना, ये सभी समस्याएं हैं। अब आगे बढ़िए। इनमें से किन्हीं दो उद्योगों का भौगोलिक विवरण प्रस्तुत करें। सीमेंट उद्योग,
परिवहन उद्योग, पेट्रोल रसायन उद्योग या रेशमी बस। अब कहता है किन्हीं दो के उद्योग के बारे में, लेकिन हम दो का नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सब। परीक्षा ना है जो दो के लिखेंगे, हमको तो तैयारी करना है, तो हम सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए, सीमेंट उद्योग लगाना चाहते हैं आप, तो सीमेंट उद्योग लगाने के लिए आपको क्या क्या भौगोलिक दशा चाहिए? तो सबसे पहली बात वो, अरे वहां पर क्या चाहिए, इसमें पूरा नहीं लिखा है इसका आंसर, ध्यान दो। तो सीमेंट उद्योग को लगाने के लिए चूना पत्थर चाहिए। और चूना पत्थर कहाँ मिलेगा आपको? जो पहाड़ी इलाका है। आप उद्योग कोई भी लगाएंगे वो पठारी या पहाड़ी इलाका में लगाएंगे, ताकि उसको कच्चा माल वहां उपलब्ध होनी चाहिए। और जलवायु कैसा? तो ज्यादा धूप होनी चाहिए, ठंडा नहीं चाहिए उसको। अगर ठंडे प्रदेश में लगा दोगे ना तो सब जमिए जाएगा वो, नहीं। यानी कहने का अर्थ है कि उसको नमी वाला क्षेत्र नहीं चाहिए। क्लियर हो गया कि सीमेंट को नमी अगर लगेगी तो सीमेंट क्या हो जाती है? तो इसीलिए वो लगाई जाती है किस क्षेत्र में? गर्म जलवायु वाला क्षेत्र में, जहां गर्म रहती है। हो गया क्लियर? अब आगे बढ़िए। परिवहन, तब परिवहन उद्योग लगानी है, तब परिवहन उद्योग लगाने के लिए तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे रेल का डब्बा बनाना है, रेल का इंजन बनाना है, तो ओकरे से गर्मी क्या ठंडा क्या, कहीं भी हो सकता है। चलिए, तो परिवहन समझ गए। लेकिन अगर आप मार्ग बनाना चाहते हैं, परिवहन के लिए रास्ता, तो उस समतल मैदान में ज्यादा बनती है। अब पहाड़ी पठारी में क्या होता है? कठिनाइयां होती है। पहाड़ पर देखे हैं सड़क बनाते हुए बड़ी कठिनाइयां होती है, क्योंकि पहाड़ रहता है, ऊंची पहाड़ पर ले जाना है, फिर नीचे उतारना है, कट कट के बड़ी बड़ी चट्टानों को, तब सड़कें बनाई जाती है। लेकिन मैदान में अपने यहाँ सड़क बनाना क्या है, कितना आसान है। रोलर लाएंगे या बस नाप के तुम 4 बार रोलर चला देंगे, ईंटा बिछा देंगे, सोलिंग कर देंगे, सोलिंग कर दिए, और ऊपर से गिट्टी ला के बिछा दिए, पिच कर दिए, हो गया, रोड तैयार है। नहीं, कितना आसान है। तो ये परिवहन में क्या है, भौगोलिक समतल भूमि होनी चाहिए। अब आगे बढ़िए। पेट्रोल रसायन उद्योग, तो पेट्रोल रसायन उद्योग का कच्चा माल क्या है? पेट्रोलियम। क्लियर है? तो या तो ये दो जगह मिलेगी, या तो पठारी क्षेत्र में मिलेगी या समुद्री क्षेत्र में मिलेगी। तो सबसे ज्यादा समुद्र के किनारे मिलती है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी? जो समुद्र के किनारे। अपने भारत में भी गौर करके देखो, आसाम जो बांग्लादेश के बगल में है, यानी कि बंगाल की खाड़ी के बगल में है, गुजरात खंभात की खाड़ी के बगल में है, और महाराष्ट्र भी समुद्र में है, नहीं है? तो जो भी है ना पेट्रोलियम, वो कहाँ निकाली जाती है? समुद्र। अब वहां की जलवायु कैसी होगी? सालों वर्षम होगी, कि नजदीक में है तो सम रहेगी। अब रेशमी वस्त्र, तो रेशमी वस्त्र के लिए भी तापमान कम होनी चाहिए, क्योंकि कीट जो पलते हैं, रेशम के कीड़े, वो कहाँ पलते हैं? पत्तों पर पलते हैं। तो उसको ज्यादा तापमान दीजिएगा तो सब क्या हो जाएगी? जुलझ जाएगी। इसलिए उसको तापमान कैसा चाहिए? सम चाहिए। ठीक है। तो ये सब उसके कुछ क्या है, लिखने हैं आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। उद्योग से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? अब देखिए, हमें कह रहा है कि उद्योग आप लगाते हैं, तो उद्योग से कुछ ना कुछ हानि होती है, प्रदूषण। ये प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं? तो सबसे पहली बात कि उद्योग अगर घनी आबादी वाले क्षेत्र में है, तो उस उद्योग को वहां से निकाल देनी चाहिए। और उसको कहाँ रखना चाहिए? तो जो दुर्गम स्थान है, जहाँ आबादी नहीं है, ऐसे जगहों पर लगानी चाहिए। ये सरकार इसमें मदद करती है, कि जैसे उद्योग कोई लगा रहा है ना, तो लाइसेंस उसी हिसाब से देना चाहिए उसको, कि आप लगाएंगे तो आप फिर घर के आसपास में, जैसे देखिए, आप गौर करके देखिएगा, जितने भी बड़े बड़े वो क्या कहते हैं हम लोग, गैस सिलेंडर का गोडाउन है, गैस सिलेंडर का गोडाउन, उसके आसपास में घर नजर नहीं आएगा। तो सब फांका इलाका में बनाया जाता है, क्योंकि गैस सिलेंडर जहाँ रहती है, वहां पर अगर मान लीजिए अगर गैस घर रहेगा, और किसी कारण से कोई गैस का सिलेंडर रिसाव हो गया, एगो में आग लगेगा, तो सब बराम 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 उड़ना शुरू हो जाएगा, नहीं, आ दीने में दिवाली मन जाएगी क्या? चलिए, तो कहने का अर्थ है कि इसलिए उसको लगाया जाता है, ताकि जैसे पेट्रोल पंप की लाइसेंस मिलती है, पेट्रोल पंप की लाइसेंस जो मिलेगी, वो देखिए, सड़क से, ध्यान रखेंगे, सड़क ही जा रही मेन रोड, इसमें कोई कट रोड ऐसे या कट रोड ऐसे, यहाँ से 100 मीटर 100 मीटर होनी चाहिए, उसके बीच में पेट्रोल पंप का देने का आदेश है। मान लीजिए हमको पेट्रोल पंप यहाँ पर खोलने का आदेश मिल गया, जिसकी दूरी मात्र 10 मीटर है, 15 मीटर है कि ना? ई लाइसेंस नहीं देना है, ये नियम कहता है।
क्योंकि मान लीजिए इधर से पेट्रोल लेके कोई निकला और होने से कोई एक्सप्रेस में घुमा दिया इधर गाड़ी, नहीं तो दोनों तो आमने सामने से क्या हो जाएगी, टकरा जाएगी। तो इसीलिए आदेश क्या मिलता है कि कोई भी आप उद्योग मतलब पेट्रोल पंप लगाएंगे, यहाँ से 100 मीटर, यहाँ से 100 मीटर क्या होना चाहिए, कोई कट ऑफ रोड नहीं होनी चाहिए, समझ रहे ना। ऐसे हम लोग घूस पेच दे के काम चला लेते हैं, वो अलग सी बातें हैं कि रहता है हम लोग कह देते हैं कि नहीं है अपना। अब घूस वाला जमाना तो बुझ ही रहे हैं, जो नहीं होने वाला वो भी हो जाता है। हाँ, दुकान का लाइसेंस बनवाने गए हम तो 3,000 की जगह पर 5,000 दिए, काम हो गया चकाचक, तुरंत हो गया। हाँ, नहीं देते तो वही नहीं होता जल्दी से, दे दिए क्यों, बेचारे वो बैठे हुए थे खाली 500 रुपया चलते रसीद काटने के लिए, जबकि ऑफिस का टाइम 4 बजे 5 बजे तक 6 बजे तक है, और वो 7:30 8 बजे तक बैठे हुए थे। बैट्रिक वाला जो ना होता है इमरजेंसी लाइट जला के, जब गए तो आप ही के लिए बैठे हुए थे, तो हम दूसरा के लिए रहते, आपके लिए, हम के लिए हाँ मने मने के लिए आप तो बुझले बात है, 500 हुआ तो तू लेबे करब ना, रसीद काट दिया, हम चल दिए, हम तनी मतलब खतरे किए, चल दिए, तो जा जा जा, नहीं बुझलो कथिला बैठल रहिए से की, कुछ खर्चा बर्चा दो, 100 रुपया निकाल के दिए, कहा 100 के जमाना है, नहीं बुझे रात में बैठल, ये सब जमाना होता है। दीजिए तो काम चकाचक, आपके लिए सेवा में हाजिर रहेगा पहले से, नहीं दीजिएगा तो सेवा में हाजिर नहीं रहेगा। ये वो गए, वो क्या कहते हैं, वो आचरण प्रमाण पत्र बनाने के लिए गए, तब जैसे कोई होता ना स्टाफ मतलब उसके कर्मचारी आते, एगो नंबरी लेके ना के मोड़ के जेब में ना के घुसा दिए, खड़ा होके बगल में, काम बन गया, बन गया, कहा कि जाइए ना उधर से बाजार करके आइए हो जाएगा, ठीक है आए, सब पर मोहर आर मार के सब कुछ फाइनल के लिए है, जेब में लेके घूम रहा है, खोज रहा है राकेश सर कहाँ है, गए तो आइए लीजिए ना आपका पहले से रखा है, नहीं देते तो नहीं होता, तब 10 दिन घबराता हमको, नंबरी दिए कि काम चक। देखिए ये जमाना है, तो कहने का अर्थ ये मिल जाता है, लेकिन उद्योग की लाइसेंस वही मिलना चाहिए जहां ग्रामीण इलाका बस्ती न हो, उस जगह पर, ठीक है। चलिए, एक समस्या की प्रदूषण से उससे हानि कम होगी, दूर में होगा तो उससे अपने नजदीक आते आते हानि कम होगा कि नहीं होगा, एक नंबर। दूसरा, चिमनी जो होगा उसका जो जिससे धुआं निकलती होगी वो काफी ऊंचगर होना चाहिए। पहले आप लोग नहीं देखे होंगे, हम लोग बच्चा थे ना, तो ईंटा चिमनी जो होता है उसका ना जो ऊपर का चिमनी होता है वो छोटे छोटे था, हमारे यार के सोझाई में माने सामने में वो सबको तोड़ तोड़ के अब बनवाया गया है बड़ा बड़ा, सब जगहों के तोड़ा गया, नहीं हो जाता हल्ला, तो सरकार का आदेश था कि जो नीचा छोटका जो चिमनी है वो नहीं चलेगा, बड़का चिमनी होनी चाहिए, तो सब लोग तोड़वा तोड़वा के फिर वो चिमनी और फिर नया बम्मा बनवाया, बम्मा और खूब उचर उचर के बनवाया है, ताकि कि उससे क्या होता है कि धुआं ऊपर चला जाता है, तब उसका हानि शरीर पर कम होता है, पड़ता है। लेकिन दुगो हो गया उपाय कि औद्योगिक प्रदूषण से होने वाले प्रदूषण से समस्या से बचेंगे कैसे, तो पहला तो हम लोग आवासीय क्षेत्र में नहीं बनाएंगे उद्योग, अगर बनाएंगे तो चिमनी को क्या करेंगे हम लोग, ऊंचा। नंबर एक, जहां कोयला या डीजल से विद्युत तैयार करते हैं वहां से हम लोग सौर ऊर्जा या जल विद्युत ऊर्जा हम लोग उपयोग करेंगे, तब प्रदूषण कम होगी। हम लोग जो अवशेष कचरा जो हम लोग नदी में क्या कर देते हैं, बहा देते हैं, तो इस कचरा को नदी में ना बहा करके और उसको संशोधन सफैया करके तब बहाएंगे, तब प्रदूषण कम होगी कि नहीं होगी। तो इस तरह से कुछ प्रदूषण कम किए जा सकते, कोई दिक्कत। चलिए, तो ये 5 छोटे छोटे क्वेश्चन थे, तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। हाँ, अगला चैप्टर सब पढ़ लीजिएगा, कल अगला चैप्टर होगी।